जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। जैसा कि अभी गत दिनों से वेबिनार है वो बंद था, लेकिन फिर से वेबिनार है वो प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए बहुत ही भक्तों के फोन भी आए कि प्रारंभ कब होगा वेबिनार, और सभी भक्त लोग बहुत आतुर हैं, और इसलिए वेबिनार की श्रृंखला है वो फिर से प्रारंभ होने जा रही है। और आज मुनिश्री, मैं सबसे पहले मुनिश्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मुनिश्री को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज की प्रवचन को प्रारंभ करें। नमोस्तु। अभी ज्यादा कोई जोड़े नहीं है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज हम वेबिनार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत से सभी ने निवेदन भी किया। बीच में मेरा भी स्वास्थ्य खराब होने से मैं भी उपस्थित नहीं हो सका, आपको लाभ नहीं दे सका, किंतु अभी स्वास्थ्य ठीक होने से आज से ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान विश्ववंद्य भगवान महावीर स्वामी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। कल आचार्य भगवंत का भी इस वेबिनार के माध्यम से सारे विश्व के लिए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संदेश होगा, जिसका प्रारंभ प्रायः 3:30 बजे से कल हो जाएगा। और आज की सभा में चूंकि आयोजकों ने सूचना थोड़ी लेट दी है, इसलिए शायद प्रतिभागी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो जुड़े हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से आज के इस वेबिनार का शुभारंभ कर रहा हूं। आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव भी उपस्थित हैं, उनके लिए भी 3 भक्ति पूर्वक नमोस्तु है। और हमारी डॉक्टर रीता भी मुंबई से जुड़ी है, उनकी तत्परता, उनकी लगन के लिए भी उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अन्य भी जो प्रतिभागी हैं उनके लिए आशीर्वाद। समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे जिनवाणी आचार्य भगवंत अभी अनेक कविताएं लिख रहे हैं, जो हम आगामी समय में आपको लाभान्वित कराएंगे। कितनी शोधपूर्ण कविताएं लिख रहे हैं आचार्य भगवंत। अभी ये जो कविता है आचार्य भगवंत की एक पुस्तक आई है 355 नंबर की, कम प्रयास से अधिक सफलता। आज के मोटिवेशन के युग में इस विषय की बहुत चर्चा है, क्योंकि अभी तक लोगों की यही धारणा थी कि जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना हो तो बहुत दीर्घकालिक परिश्रम लगता है, तब जाकर कुछ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आचार्य भगवंत बताएंगे, इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं कि अल्प प्रयास से भी अधिकतम सफलताएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे आप आचार्य भगवंत को देखते हैं, आचार्य भगवंत के जीवन में कोई किसी प्रकार का द्वंद्व फंद नहीं, किसी प्रकार की दौड़ धूप नहीं, और उपलब्धि वैश्विक है। साहित्यिक उपलब्धि देखिए, गद्य पद्यात्मक, और आचार्य भगवंत की शोध बोधात्मक प्रवृत्तियां, अन्य भी जो उपलब्धियां है वो आज संभवतः ऐसी जीनियसनेस, ऐसी विद्वता, ऐसी वाग्मिता, ऐसी अन्य अन्य जितने भी गुण है उन सबकी प्राप्ति आज आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के पास में है। तो वो समस्त उपलब्धि आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि ये सब मुझे माँ जिनवाणी के प्रसाद से प्राप्त हुआ है।
माँ जिनवाणी इतनी फॉरवर्ड है कि आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान बहुत पीछे है। क्योंकि विज्ञान इस ओर आ रहा है, ये स्वागत योग्य है, एक बहुत अच्छा आनंद का विषय है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे जिनवाणी। हे जिनवाणी जग कल्याणी तुम्हारा पयती हूँ मैं माँ। सर्वज्ञ सूता गणधर माता बार सभा से सेविता मैं। द्रव्य तत्व पदार्थ ज्ञानी मोक्ष मार्ग की आप प्रदात्री। सत्यासत्य विवेक दात्री हेय उपादेय ज्ञान प्रदात्री। हेय उपादेय ज्ञान प्रदात्री। विश्व विज्ञान की ज्ञाता हो माता अणु से लेकर विश्व की ज्ञाता। विज्ञान भी अभी तक जिसे ना जाना सर्वज्ञ से आप पूर्व से जाना। यथा धर्मा धर्म आकाश काल अमूर्तिक चैतन्य द्रव्य निराला। अविभाज्य अणुवते ईश्वरगणा अकृत्रिम शाश्वत लोक को जाना। अकृत्रिम शाश्वत लोक को जाना। हे जिनवाणी जग कल्याणी तुम्हारा पयती हूँ मैं माँ। सर्वज्ञ सुता गणधर माता वारा सभा से सेविता माँ। संविधान कानून नीति नियम प्रमाण न्याय निक्षेप ज्ञान अनेकांत सिद्धांत सापेक्ष कथन आप सम न जाने अभी भी विज्ञान। आप सम न जाने अभी भी विज्ञान। सर्वज्ञ सुता गणधर माता बारह सभा से सेविता माँ। हे जिनवाणी जग कल्याणी तुम्हारा पयती हूँ मैं माँ। 718 भाषा बोलती देव मानव तिर्यंचों की भाषा आती। सर्वज्ञ के सर्वांग से आप जन्मती समस्त प्रश्नों की समाधान करती। समस्त प्रश्नों की समाधान करती। तेरा अध्ययन करे जो प्राणी संशय ज्ञान दूर से बने सुज्ञानी। सातिशय पुण्य परम तप से कमाए आत्म विशुद्धि से अनंत ज्ञान पाए। तू हो परोक्ष अनंत केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान तू परोक्ष। सिंधु सम केवल ज्ञान तू हो बिंदु समान। सिंधु अंश बिंदु तथा ही तेरा ध्यान। सिंधु अंश बिंदु तथा ही तेरा ध्यान। तव सम ध्यान मुझे कहीं ना मिला। आध्यात्मिक विज्ञान सबसे निराला। आकाश संविस्तार सर्वत्र तेरा। सूरी कनक बाल विद्यार्थी तेरा। हे जिनवाणी जग कल्याणी तुम्हारा पयती हूँ मैं माँ। सर्वज्ञ सुता गणधर माता बारह सभा से सेविता माँ। हे जिनवाणी जग कल्याणी तुम्हारा पयती हूँ मैं माँ। प्रिय धर्मात्मन,
आचार्य भगवंत सदैव ही कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है आज ज्ञान, इस सब माँ जिनवाणी का ही मैं दुग्ध पान करता हूँ निरंतर स्वाध्याय के रूप में, चिंतन मनन अनुप्रेक्षा के रूप में। उससे ही मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से आचार्य भगवंत जिनवाणी के इस महान ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से परे सिद्ध कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान अभी बहुत बौना है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा फिर भी विज्ञान का क्षेत्र इस दृष्टि से अच्छा है कि वो धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ रहा है और विनम्रता के साथ, सत्यग्राहिता के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसी विनम्रता, ऐसी सत्यग्राहिता सामान्यतः किन्हीं धार्मिक समुदाय में, रूढ़िवादियों में नहीं देखने में आती। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत सदैव ही विज्ञान की प्रशंसा करते हैं, उसकी कमियां भी जानते हैं, उसके बाद भी उस क्षेत्र को इस दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं कि वो सत्य की ओर निरंतर अग्रसर है, प्रगतिशील है। और आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से भी यही लिखा है कि जिनवाणी समस्त तत्व द्रव्य पदार्थों की ज्ञाता है, मोक्ष मार्ग की प्रदाता है, और सत्य असत्य क्या है इसका विवेक भी हमको जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। आज हम धार्मिक क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि जिनवाणी का जैसा ज्ञान आगमुक्त हमको होना चाहिए, अनेकांतमय होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, वो ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है अन्यत्र से। लेकिन आचार्य भगवंत निरंतर समस्त ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि को त्याग करके, समस्त प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ करके निरंतर उस सत्य को बताने के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं, पुरुषार्थरत हैं और निरंतर साहित्य सृजन कर रहे हैं और बहुत शोध पूर्ण कर रहे हैं। और देश विदेश से जितने भी शोध पूर्ण अभी आलेख आ रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात करते रहते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, समीक्षा करते हैं। उससे भी मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आचार्य भगवंत का ज्ञान बहुत बहुत फॉरवर्ड है। प्रतिदिन ही आचार्य भगवंत हमसे पूछते हैं तुम्हारा क्या अनुभव इस विषय में। मैं तो यही कहता हूँ आचार्य भगवंत आप जो कुछ भी है सब आपसे ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमें भी ऐसी कल्पना नहीं थी, कभी कोई ऐसा जीवन में मार्गदर्शक मिला नहीं, लेकिन आचार्य भगवंत हमको मिले हैं। ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे वाग्मी गुरु, ऐसे अनेकांतमय गुरु हमको प्राप्त हुए हैं, तो हमें इससे निश्चित ही निरंतर लाभान्वित होना है, क्योंकि ऐसा विषय प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। आपने 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना तो श्रवण की पढ़ी होगी, उसका चिंतन भी किया होगा, लेकिन बोधि दुर्लभ वास्तव में क्यों कहा गया है? आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य और शोध बोध के माध्यम से मुझे अब ज्ञात हो रहा है कि बोधि क्यों दुर्लभ है। सामान्य रूप से आप ट्रेडिशनल जो कुछ भी प्रवचन सुनते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लौकिक विषयों का ही ज्यादा वर्णन मिलता है। हमको अलौकिक गणित का, कर्णान योग का, द्रव्यान योग का, आगम का, आधुनिक विज्ञान का और समस्त ज्ञान विज्ञान की वर्तमान में युगीन उपलब्ध जितनी भी विधाएं हैं उनकी सबकी संयोजना हमको बहुत कठिनता क्या, मैं तो समझता हूँ प्राय नहीं है। प्रतिदिन आचार्य भगवंत पूछते हैं, मैंने कहा मुझे तो आचार्य भगवंत अभी तक कहीं भी ऐसी संयोजना प्राप्त नहीं हुई। आप जितने विषयों का साहचर्य करते हैं और प्रतिदिन उसको काव्य के माध्यम से पिरो भी देते हैं, कोई भी देश विदेश की घटना हो, दुर्घटना हो, सुघटना हो, और चाहे कोई भी शोध बोध हो, आचार्य भगवंत का जो भी चिंतन है बहुत फॉरवर्ड चलता है। इतना फॉरवर्ड चलता है कि आचार्य भगवंत के आने वाले वैज्ञानिक शिष्य भी, बड़े बड़े आचार्य भी समझने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि हम तो ऐसा कभी सोचे ही नहीं, कभी ऐसा हमने जाना ही नहीं, ना ऐसी पद्धति जानी। और आचार्य भगवंत की जो शिक्षा पद्धति है कितनी मनोवैज्ञानिक है, कितनी प्राचीन गुरुकुल पद्धति से लेके आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का उसमें समन्वय है। ये हम लोग सब लोगों के लिए बहुत भारी उपलब्धि। भले इस विषय को समझने वाले
सामाजिक सामान्य धार्मिक रूढ़िवादी नहीं समझ पाते, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बहुत बड़भागी है। और आचार्य भगवंत की इस पद्धति को जो समझ ले वो व्यक्ति निश्चित ही जीवन में बहुत प्रगतिशील करता है। और जो भी अभी उपस्थित हमारे यहाँ पर प्रतिभागी हैं वो भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत के माध्यम से कैसा कैसा हमको एक अपूर्व करण, अपूर्वार्थ प्राप्त हो रहा है। नहीं नहीं, नया नया ज्ञान हो रहा है, नया नया बोध हो रहा है। और ज्ञान की कितनी इयत्ता है, महत्ता है, और उसकी कितनी उपादेयता हमारे जीवन में है, ये आचार्य भगवंत के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपको अभी इस कविता के माध्यम से भी सामान्य रूप में यही बता रहा हूं कि इसमें भी आचार्य भगवंत ने इस छोटी सी कविता में भी ये लिखा है कि आप विश्व विज्ञान की ज्ञाता हो माता, अणु से लेकर विश्व की ज्ञाता। क्योंकि मैं भी अभी सोशल मीडिया पे जो देख रहा हूं कि अभी देश विदेशों में जितना भी शोध चल रहा है, अभी प्राय हर धर्म के धर्मावलंबी ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हमारा भी धर्म वैज्ञानिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म की जितनी वैज्ञानिकता है, इसमें जितनी तार्किकता है, जितनी इसमें गणितीय सिद्धांत है, वैसा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंत के माध्यम से हमको निरंतर ये ज्ञात होता है। आचार्य भगवंत भी उपस्थित हो गए, उनके लिए भी मेरा 3 भक्ति पूर्वक नमोस्तु। आज चूंकि थोड़ा सूचना देर से दी गई आयोजकों के द्वारा, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट प्रारंभ हुआ, लेकिन आनंद हुआ कि इतने अल्प समय में सूचना मिलने पर भी अभी 16 प्रतिभागी जुड़े हैं। बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कल से विधिवत और अपना ये वेबिनार की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी विश्ववंद्य भगवान महावीर स्वामी की जयंती के माध्यम से। आचार्य भगवंत भी कल प्रबोधन देंगे और आचार्य भगवंत ने भगवान महावीर के माध्यम से जो विश्व के लिए संदेश दिया है वो भी कल आपको मैं कविताओं के माध्यम से श्रवण करवाऊंगा। आप देखेंगे कि आचार्य भगवंत ने महावीर भगवान का संदेश विश्व के लिए जो दिव्य संदेश है वो कैसा व्यापक रूप में दिया है, वो आपको कल क्या तो होगा। लेकिन मैं अभी उसी संदर्भ में बता रहा हूँ, भगवान महावीर की भी जो महत्ता है वो भी सर्वज्ञ हुए, उन्होंने भी जिनवाणी उनके मुख से खिरी जो ज्ञान के रूप में आज उपलब्ध है, हम जिससे लाभान्वित तो हो रहे। आचार्य भगवंत जिसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान और जिनवाणी की एक महती प्रभावना कर रहे हैं, वो ये सब आपको जितने काव्य में श्रवण करा रहा हूँ, जो कुछ भी आचार्य का दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके माध्यम से ही परिचय दे रहा हूँ। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक जितने चैतन्य द्रव्य हैं, अमूर्तिक चैतन्य द्रव्य आदि है, अविभाज्य अणु 23 वर्गणा है, अप्रतिम शाश्वत लोक है, इसको सबको आचार्य भगवंत स्वयं का अनुभव लिख रहे हैं कि ये सब अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में भी जिनवाणी से ही ज्ञान होता है। और अभी अमूर्तिक द्रव्य को जानने के लिए तो वैज्ञानिक जन भी सामने आ रहे हैं। अभी तक वो अमूर्तिक पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी अमूर्तिक पे विश्वास करते हैं। अभी आगामी आचार्य भगवंत एक प्रबोधन पुनः लंदन से, बर्मिंघम से एक वहां से मैसेज देने वाले हैं आचार्य भगवंत, वो भी सब ऐसे ही विषयों पे देने वाले हैं। संविधान कानून नीति नियम प्रमाण नए निक्षेप ज्ञान अनेकांत सिद्धांत सापेक्ष का धन आप सब न जाने अभी भी विज्ञान। आचार्य भगवंत सिर्फ बता रहे, सिर्फ विज्ञान ही नहीं, संविधान कानून राजनीति नियम प्रमाण नए निक्षेप, संसार का जो भी अभी कोई भी जिसको श्रेष्ठतम माना जाता है ज्ञान, वो सब जिनवाणी में उपलब्ध है। और इसके माध्यम से ही आचार्य भगवंत इतनी व्यापक प्रभावना कर रहे हैं। 718 भाषा बोलती देव मानव त्रियंचों की भाषा। ये तो पहले भी आचार्य भगवंत ने जब समोशरण का वर्णन चल रहा था तो आपको बताया था कि 718 भाषाओं के माध्यम से तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और 718 क्या, संसार के जो भी जीव हैं, जो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में वो समझ सकते हैं। और अभी विज्ञान भी इसकी महत्ता, भाषा की बहुविधाई जो भाषा है इसकी महत्ता को भी मान रहे हैं कि जिस व्यक्ति में जितना अधिक भाषाओं का विकास होता है
उसका अधिक व्यक्तित्व विकास होता है। और इस दृष्टि से हम वर्तमान में आचार्य भगवंत को बहुभाषी के रूप में देखते हैं कि उनका बहुभाषा, जितनी भाषाएं अभी आचार्य भगवंत को आती है, संभवतः पृथ्वी पर इतना बड़ा बहुभाषी कोई नहीं है। आचार्य भगवंत जिस परंपरा से आते हैं उसमें आचार्य महावीर कीर्ति गुरु हुए थे, उनके बारे में हम सुनते हैं। उन आचार्य भगवंत को 18 भाषाओं का ज्ञान था और निमित्त ज्ञान भी था। पशु पक्षियों की भी भाषा वो समझते थे। इतने प्रकृति से जुड़े हुए और ऐसे प्राज्ञ आचार्य थे। और उन सब आचार्य भगवंतों का, मध्यकाल के भी आचार्य भगवंतों का, सबका समग्र रूप हमको वर्तमान में अभी देखना है। हम बड़े भागी हैं कि हम आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के युग में जन्म लिए हैं और हम ऐसी एक महान जीनियसों के जीनियस गुरु भगवंत को हम दर्शन कर रहे हैं। उनके ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके साहित्य से, उनके शोध बोध से, उनके चिंतन और अनुप्रेक्षा से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आगे आचार्य भगवंत लिखते हैं, सर्वज्ञ के सर्वांग से आप जन्मती समस्त प्रश्नों की समाधान करती। और ये जो वाणी है, तीर्थंकरों के सर्वांग से खिर करके समस्त कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहता। जो भी प्रश्न संसार के हैं सबका समाधान है। और अभी अब वर्तमान में भी उसका रूप देखते हैं। आचार्य भगवंत बिल्कुल आह्वान परक सदैव ही कहते हैं कि जो आपको विपरीत लगता है, कठिन लगता है, ऐसा प्रश्न आप मेरे सामने प्रस्तुत करो। लेकिन अभी तक कोई नहीं कर पाया। हमसे भी रोज गुरुदेव पूछते हैं, तो मैं गुरुदेव को यही कहता हूँ, गुरुदेव हमें तो अभी कठिन प्रश्न क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, यही अभी पूर्णतः ज्ञात नहीं है। हम क्या पूछेंगे, हम तो बिल्कुल अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। यही कहता हूं मैं तो। और सभी मान्य करते हैं, आचार्य भगवंत के पास आने वाले सभी बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत के सामने कोई भी व्यक्ति जब आता है तो बिल्कुल बालक और छात्र के रूप में ही प्रस्तुत होता है। वो कभी मास्टर बन के, क्योंकि आचार्य भगवंत तो स्वयं को ही कहते हैं कि मैं तो अभी छोटा भोला छात्र हूं, अभी तो जब 13वें गुण स्थान में पहुंचूंगा तब जाकर मास्टर बनूंगा, वहां जाकर स्नातक ये संज्ञा प्राप्त होती है। जहां जीव अरहंत बनता है, सर्वज्ञ बनता है, वहां जाकर के मास्टर होता है। उसके पूर्व आचार्य भगवंत बोलते हैं कि गणधर स्वामी भी अभी विद्यार्थी हैं, 12वें गुण स्थान तक भी अभी विद्यार्थी हैं, 13वें गुण स्थान में जाकर के स्नातक है, मास्टर है। तो इस दृष्टि से एक तो विषय निश्चित हो गया कि हम जितने भी शिष्यगण हैं, जितने प्रतिभागी गण हैं, जितने अभी वर्तमान के आचार्य भगवंत हैं और जितने वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, सब अभी विद्यार्थी हैं। कोई अपने आप को मास्टर ना समझे। और जो अभी अपने आप को विद्यार्थी और बालक अनुभव करते हैं, उनके आह्लाद का तो कोई ठिकाना नहीं है, कितने आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ पर भी सब यही अनुभव बताते हैं, गुरुदेव हम अभी तक मास्टर बन के बैठे थे, बड़े तनाव में थे, हमको तो सब आता है, ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी सब यहाँ विनम्रता के साथ में, इस अंचल में ही नहीं, पूरे देश विदेश से जो भी लोग अभी संपर्क में आ रहे हैं, आचार्य भगवंत को यही कहते हैं, गुरुदेव आपके समक्ष तो हम बिल्कुल अभी बालक ही हैं। और आचार्य भगवंत स्वयं भी उसी रूप हैं, इसलिए सब प्रभावित होते हैं। अंत में आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज जिनवाणी माता के माध्यम से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वैसा ज्ञान मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। और उसमें भी, उस ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है वो है आध्यात्मिक विज्ञान। वो भी आचार्य भगवंत कहते हैं मुझे जिनवाणी से प्राप्त हुआ। और इस आध्यात्मिक विज्ञान की आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ी चर्चा है, बड़ी जिज्ञासा है, बड़ा शोध का विषय है। आकाशम विस्तार सर्वत्र तेरा, सूर्य कनक बाल विद्यार्थी तेरा। देखो मैं जो बोल रहा था वो आई गया अंतिम पंक्ति में। आचार्य भगवंत जिनवाणी की का विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे जिनवाणी माता, तेरा जो विस्तार है आकाश के समान है, आकाश के समान सर्वव्यापी तू है, सूर्य कनक बाल विद्यार्थी तेरा। आचार्य भगवान स्वयं को बोल रहे हैं कि मैं अभी बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ तेरा। ये इसके माध्यम से कह रहे हैं। ये इस कविता के माध्यम से सामान्य रूप से मैंने जिनवाणी को
आधुनिक विज्ञान से जो फॉरवर्ड है वो बताने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया। इसके पश्चात मैं आपको एकदम दूसरे विषय पे ले चल रहा हूं। कल से हम और भी नियमित रूप से नए नए विषयों पर आएंगे ही, लेकिन उसके पूर्व आचार्य भगवंत की अभी एक पुस्तक आई है, स्व परम उपलब्धि, ग्रंथांक है 366, अभी अभी आई है। अभी इसका विमोचन विशेष है, संभवतः कल इसका विमोचन होगा। इस पुस्तक के माध्यम से एक कविता मैं आपको बता रहा हूं पढ़ करके, जिसका शीर्षक है कि अभी हमारे देश में विशेषतः शिक्षा जगत की ऐसी दुर्दशा है कि सब मास्टर बन जाते हैं, सब समझते हैं ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई, सब आता है मेरे को, ये सोचते हैं। और लोक मूलता से ग्रसित आज के शिक्षित लोग हैं। इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी से परे सही मानव जीवन। ये जितनी पढ़ाई बढ़ाई है, चमड़ी दमड़ी है, आज सर्वत्र इसकी चर्चा, विशिष्ट भारतीय परिवेश में इसी से प्रभावित है, इसके आगे सामान्यतः सोच नहीं पाते। तो गुरुदेव इसके माध्यम से एक चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, मानव से महामानव भगवान बनना महामानवों का लक्ष्य। मानव से हमें महामानव बनना है और महामानव से भगवान बनना है, यही मानवों का लक्ष्य होना चाहिए। ये चमड़ी दमड़ी पढ़ाई बढ़ाई यही हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ये आज इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। मानव जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। 2-2.5 वर्ष आयु में ही पढ़ाई करना, अंग्रेजी हमें मातृभाषा बिना ही पढ़ना। बचपन के खेल कूद सी मजा भी नहीं करना, संस्कार संस्कृति धर्म कर्म भी। पढ़ाई से आकर विश्राम शयन भी, ट्यूशन कोचिंग होमवर्क होता गधे सम ही। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। ज्ञान बिन सब नंबर आधारित पढ़ाई, दमड़ी आधारित सभी पढ़ाई से नौकरी। ये सभी भी बढ़ाई व चमड़ी के लिए ही, आहार भय मैथुन परिग्रह हेतु ही। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। चारवाक समान ही है जीवन हमारा, खाओ पियो मजा करो लक्ष्य है हमारा। क्षुद्र जीव समान ही है जीवन हमारा, आत्मा से परमात्मा बनना लक्ष्य न हमारा। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। ऐसा जीवन हमने तो अनंत बार भी पाया, भ्रमण 84 लाख योनियों में भी किया। ऐसा उपदेश सर्वज्ञ भगवान ने भी किया, तथापि आत्मश्रद्धा प्रज्ञा चर्या से ना किया। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा,
पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। अनंत बार हमने दुखों को सहा है, क्षणिक सुख किंतु अनंत दुखों को सहा है। अभी भी हमारा जीवन ऐसा ही जा रहा, कीट पतंग सम हमारा जीवन है जा रहा। मानव जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। सदगुरु उपदेश मिला अति दुर्लभ से हमें, आत्म विकास करना है आत्म ज्ञान ध्यान से। जो हमने किया श्रम अनात्म के लिए, उसका अनंत भाग पर्याप्त मोक्ष के लिए। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। आत्म विकास का करूं शुभारंभ अभी से, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्रमय धर्म से। समता शांति आत्म विशुद्धि मोक्ष हेतु से, मानव जीवन होगा सार्थक यथार्थ रूप से। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। और अंतिम पंक्ति है, हमारे हित हेतु काव्य ये कनक गुरु रचे, दया से द्रवित हो हमें आह्वान भी करें। उनसे प्रभावित हो हमारा जीवन बदला, आध्यात्मिक जीवन से आत्मानंद बढ़ाया। जीवन मिला है तो हमें जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। मानव जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा। प्रिय धर्मात्मन, देखो कितनी सुंदर कविता है। आचार्य भगवंत ने एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया है जो सबकी समस्या भी है, सबके अंतरंग का भाव भी है, और सबके अवचेतन में छिपा हुआ जो भाव है, भौतिकता से युक्त जो भाव है, संज्ञाओं से जायमान जो भाव है, और पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में ही सब लिप्त हैं। चाहे शिक्षा हो चाहे धर्म हो, हर क्षेत्र इसमें लगा हुआ है। ये हमको समझना है आचार्य भगवंत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमको समझना। बहुत सुंदर कविता। देखो मैं थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो आचार्य भगवंत इस कविता में जो मनोविज्ञान प्रस्तुत किया है, ये आचार्य भगवंत का तो सप्ताहों का विषय है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। लेकिन आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि उनका जो इतना विस्तार युक्त चिंतन है, ज्ञान है, विज्ञान है, शोध बोध है, हम कविताओं के माध्यम से थोड़ा सा बोध कर लेते हैं, उसका साहचर्य ज्ञान हो जाता है, उसका परिचयात्मक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। विस्तार से तो जानना भाव, इसके लिए काफी जो अध्ययन करते हैं वो जल्दी समझते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से एक ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान भी बता रहे हैं हमें कि आज शिक्षा की क्या दुर्दशा है, शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये भी इसके माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो इसमें आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मानव जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में खपाना ही पड़ेगा। ये एक प्रकार से आचार्य भगवंत की पीड़ा भी है। आज अधिकतर लोग आचार्य भगवंत के समक्ष, मैंने भी देखा है, आने वाले विद्यार्थियों शोधार्थियों सबसे पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब अधिकतर लक्ष्य के नाम पर पोस्ट पैकेज डिग्री लौकिक शिक्षा इतना ही जानते हैं। जो परम लक्ष्य है वो तो कोई बता ही नहीं पाते, क्योंकि वो बिना ज्ञान के और बिना बोध के कुछ होता नहीं है। और ये सबकी दुर्दशा रही है। हम लोगों को भी, हम साधुओं को भी आचार्य भगवंत के माध्यम से ये सारा शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञात हुआ है। मैं भी ऐसा ही था, अज्ञानी
था, अभी भी अब बहुत घोर अज्ञानी हूँ, लेकिन आचार्य भगवंत का ही जो विषय है वो आपको बता रहा हूँ उनकी कविता के माध्यम से। अभी स्थिति ऐसी है, सब पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी में ही खप रहे हैं, अपने जीवन को खपा रहे हैं। 2-2.5 वर्ष आयु में पढ़ाई करना, अंग्रेजी हमें मातृभाषा बिना ही पढ़ना। और आचार्य ये हमेशा बोलते अभी 2-2.5 वर्ष का बच्चा होता नहीं, गार्जियन को चिंता होने लगती है कि बस स्कूल भेजो। ये भी एक बड़ा अंधानुकरण चल रहा है समाज में, ये भी एक बड़ी लोकमूलता है। लोग बचपन से ही स्कूल में भेज देते हैं। अभी आपको मैंने पिछले दिनों बताया था, फिनलैंड की शिक्षा पद्धति देखो, वहां 7 वर्ष से पहले बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता, सब घर में ही सीखते हैं। इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड सबसे अग्रणी देश है दुनिया। वहां के लोगों के भाव भी इतने अच्छे हैं। वहां के लोगों के बारे में मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पे भी पढ़ा कि वहां कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कोई निंदा नहीं करते, सब अपने देश के लोगों के प्रति प्यार करते। और शिक्षा भी इतनी अच्छी है, ये सब अच्छी शिक्षा का ही परिणाम है कि उनमें इतने अच्छे भाव। और हमारे देश में ऐसी दुर्भावना युक्त क्यों है? उसका कारण है हमारी शिक्षा ही सारी त्रुटिपूर्ण है। लौकिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, आप ये ना समझिए कि सिर्फ लौकिक शिक्षा में ये त्रुटियां है। यदि हमारी धार्मिक शिक्षा भी एकांतवाद से प्रदूषित है तो हमारे जीवन में कभी उत्थान नहीं हो सकता। हमारे जीवन में विषमता के ही बीज बोएंगे उस शिक्षा के माध्यम से। हमको ये भी समझना है इस कविता के माध्यम से। विषय तो बहुत विस्तार का है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, बच्चों का मनोविज्ञान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बचपन के खेल कूद हंसी मजा भी नहीं करना, संस्कार संस्कृति धर्म करना। आज बच्चों का जो खेल कूदना है, बच्चों का जो मनोरंजक जीवन है, आनंदमय जीवन है, मिट्टी में खेलने वाला, प्लेग्राउंड में खेलने वाला जीवन समाप्त है। अभी तो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, जहां देखो एक ही दृश्य दिखता है। सुबह से बच्चों को बस गाड़ी में डालो और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेजो। बच्चों का कोई विकास नहीं, ना उनकी भाषा का, ना भाव का, ना उनको कोई अभिव्यक्ति करना आता। ये तो आपको धीरे धीरे ज्ञात होगा। आचार्य भगवान के पास जो बच्चे आते हैं उनका विकास आप देखो, आप वर्ण का विकास देखो, गर्भ का विकास देखो, निधिप का विकास देखो, यहाँ के आबाद वृद्ध वनिता का विकास देखो। इतनी सुंदर उनकी प्रस्तुति, चाहे अनपढ़ भी हो वो भी महिलाएं बहुत अच्छा अपना भावाभिव्यक्ति करती हैं। चाहे कोई गांवड़े का भी व्यक्ति हो, वो भी आचार्य भगवान के समक्ष आकर के अच्छी भावाभिव्यक्ति करता है। उसका कारण है कि सरल सहज आनंददायी शिक्षा आचार्य भगवान से जिनको प्राप्त हो रही है वो इसका महत्व समझ रहे हैं। तो अभी बचपन में जो खेल कूद है, हंसी मजा है, वो भी नहीं है, संस्कार संस्कृति नहीं है। और इसके पूर्व आचार्य ने भगवंत ने लिखा कि अंग्रेजी हमें मातृभाषा बिना ही पढ़ना। आज सुबह ही मैं आचार्य भगवंत से बोल रहा था, गुरुदेव भाषा की इतनी दुर्दशा है हमारे देश में, और विशेषकर हमारे हिंदी प्रदेश में तो ऐसी दुर्दशा है। अभी भी हिंदी प्रदेश के लोगों की तो गुणवत्ता भाषा में अच्छी है, लेकिन हिंदी प्रदेश की बहुत दुर्दशा है। बिल्कुल लटकंतर स्थिति है, ना इधर के रहना, ना अंग्रेजी आती ठीक से बोलना, ना हिंदी आता। ऐसी दुर्दशा हम इस पढ़ाई में देख रहे हैं कि भाषा की बहुत दुर्दशा है। क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा के माध्यम में ना पढ़ा करके अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं, उससे ये दुर्दशा हो रही है। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, सब गुरुदेव स्वयं अनेक भाषाओं के ज्ञाता है। अभी तीर्थंकरों का भी बताया, अनेक भाषाएं हमको ज्ञात होना चाहिए, लेकिन हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी मातृभाषा से ही प्रारंभ होना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंत का संदेश है। पढ़ाई से आकर ना विश्राम शयन भी, ट्यूशन कोचिंग होमवर्क होता गधे समी। अभी की पढ़ाई के लिए आचार्य भगवंत ने इसके ऊपर में बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है, शिक्षा मनोविज्ञान पे। आचार्य भगवंत यहाँ बता रहे इस कविता के माध्यम से कि पढ़ाई से आकर आज बच्चों को जैसा विश्राम होना चाहिए, उनका शयन होना चाहिए, वो कुछ उनको प्राप्त होता नहीं। और ऊपर से उनके ऊपर में डंडा रहता है ट्यूशन का, कोचिंग का, होमवर्क का। बिल्कुल गधे जैसा जीवन हो गया, गधे जैसा शिक्षा का भार उनको ढोना है और कोई गुणवत्ता नहीं है। इतना करने के बाद भी आज गार्जियन का इतना समय श्रम शक्ति धन व्यय हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में जो उसका परिणाम प्राप्त होना चाहिए वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
इसका कारण भी यह है कि उनका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल कमजोर है, शिक्षा सही संस्कार युक्त नहीं है, उसका जो समय है वो भी सही नहीं है, पद्धति सही नहीं है, ये है। और आगे उसकी जो भी त्रुटियां बता रहे हैं, ज्ञान बिन सब नंबर आधारित तो पढ़ाई, दमड़ी आधारित सभी पढ़ाई से नौकरी। आज जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ नौकर बनने के लिए ही प्राप्त कर रहे हैं। सब जिससे भी पूछो बस मुझे तो जॉब करना है, मुझे तो नौकरी, और कोई जीवन का लक्ष्य रह नहीं गया। और कैसे नंबर ज्यादा आए इसके लिए भी सारा भ्रष्टाचार होता है, बस नंबर ज्यादा आ जाए, ये इस पर आधारित सारी पढ़ाई हो गई। दमड़ी आधारित सभी पढ़ाई से नौकरी, पढ़ाई से लेकर नौकरी जितनी है वो सब दमड़ी के लिए, सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए, इसके अतिरिक्त तो कोई महान उद्देश्य नहीं। और ये सब बड़ाई चमड़ी भी है, और सब ये किसके लिए है? सब संज्ञाओं का पोषण करने के लिए, आहार भय मैथुन परिग्रह, बस यही करना जीवन का उद्देश्य रह गया है, जो सामान्य कीट पतंगों से लेके पशु पक्षी भी करते हैं। ये ही उद्देश्य अभी शिक्षा का रह गया। ये भी आचार्य भगवंत की पीड़ा है। चारवाक समान ही जीवन हमारा, खाओ पियो मजा करो लक्ष्य है हमारा। आचार्य भगवंत आगे बोल रहे हैं कि चारवाक का जैसे सिद्धांत, चारवाक एक दार्शनिक हुए हैं, उनका यही सिद्धांत है, पूरा भौतिकवादी। आज धर्म के नाम पर भी आप देख लो सर्वत्र क्या है, सिर्फ धन और धन जोड़ना, सिर्फ परिग्रहवाद, सिर्फ लोभ कषाय का ही संवर्धन करना, यही रह गया। और इसको कोई भी, लोभ कषाय को कोई कषाय मानता नहीं है, और परिग्रह को कोई पाप मानता नहीं, इसके विपरीत उसका महिमा मंडन ज्यादा होता है। ये आचार्य भगवंत की पीड़ा है। खाओ पियो मजा करो लक्ष्य है हमारा, क्षुद्र जीव समान ही है जीवन हमारा, और आत्मा से परमात्मा बनना न लक्ष्य हमारा। आत्मा से परमात्मा, अभी यहाँ पर गुरुदेव के जितने भी विद्यार्थी और भक्त शिष्य हैं वो सब यही बोलते, गुरुदेव आपके माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ कि हमें आत्मा से परमात्मा बनने के लिए धर्म करना है, नहीं तो अभी तक हम जितना धर्म करते थे सब बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक प्रयोजन के लिए। वीतरागी भगवान को भी सरागी बना दिए, वीतरागी भगवान को बाबा बना दिया सबने। अभी सोशल मीडिया पे भी कुछ आया है बाबा के बारे में, हमने बाबा बना दिया उसको। बस हमारी दुकान चल जाए, हमारा गृहस्थी कार्य हो जाए, शादी हो जाए, पढ़ाई हो जाए, यहाँ तक कि किसी शत्रु का विनाश हो जाए, ये भी चाहते लोग धर्म के माध्यम से। मैंने सस्ता नौकर बना लिया है, देव को भी और गुरु को भी ऐसा ही। गुरु को भी क्या है, गुरु की आज भूमिका क्या रह गई है? बस भीड़ जुटा दो, बोलियां करा दो और धन इकट्ठा करा दो, यही रह गया उद्देश्य। ये सारी दुर्दशाएं हैं। ऐसा जीवन हमने तो अनंत बार भी पाया, भ्रमण 84 लाख योनियों में भी किया। आचार्य भगवान बोल रहे हैं ये सब जीवन अनादिकाल से इस जीव ने अनेक बार प्राप्त किया। ये सत्ता संपत्ति धन जो कुछ भी हमको बड़ा कौतूहल पूर्ण लगता है सब प्राप्त किया है, ये कुछ भी विशेष नहीं है। और 84 लाख योनियों में जीव ने यही किया है, कुछ भी ऐसा है नहीं जो हमने प्राप्त नहीं किया, अनेक बार किया है। और ऐसा ही सर्वज्ञ भगवान का भी ये उपदेश है। जो सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है या उनकी जो दिव्य वाणी है, उसकी श्रद्धा प्रज्ञा चर्या इस जीव ने की ही नहीं है। ये करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, यही यथार्थ शिक्षा है, यही यथार्थ धर्म है, यही यथार्थ आत्म धर्म है। इसकी श्रद्धा प्रज्ञा जिसके लिए आचार्य भगवंत निरंतर प्रयासरत हैं, इसका ही प्रबोधन दे रहे हैं। और इस जीव ने संसार में रह करके किया क्या? अनंत बार दुखों को सहन किया और अपने क्षणिक सुखों के लिए अनंत दुखों को सहा, अनंत दुखों। अभी भी हमारा जीवन ऐसा ही जा रहा है, कीट पतंग समान हमारा जीवन जा रहा है। ऐसा ही जीवन जिनका अभी भी जा रहा है उनके लिए बड़ा चिंतन का विषय इस कविता के माध्यम से, कि क्या हमारा जीवन ऐसे ही खप रहा है, ऐसे ही भौतिकता में ही हम अटैच रहेंगे या भौतिकता के पीछे ही मर जाएंगे? नहीं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि सदगुरु उपदेश मिला अति दुर्लभ से, बोधि दुर्लभ भावना भी यही है। और सदगुरु की प्राप्ति होना और दुर्लभ है इस संसार में। आचार्य भगवंत ने अपने पिछले वेबिनारों में ये बात अनेकों बार बताई है
हजारों बार बताई है कि हम साधु भी बने, हमको गुरु वेश में भी कोई मिला, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले, आत्म उत्थान कराने वाले गुरु नहीं मिले। ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए आत्म विकास करना है हमको, और आत्म विकास करने के लिए आत्म ज्ञान चाहिए, आत्मा का ध्यान चाहिए। उसके लिए ही निरंतर प्रेरणा आचार्य भगवंत कर रहे हैं। और अभी तक अनादिकाल से जीव ने जो कुछ भी श्रम किया है वो सब अनात्म भौतिक द्रव्यों के लिए ही किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। अपने लिए एक बार जीना है और अपने लिए ही जीना है और अपने लिए ही अब मरना है। और जो अपने लिए जीता है वो निश्चित ही, आचार्य भगवान सदैव कहते हैं, स्व पर विश्व कल्याण। वो स्वयं का भी कल्याण करता है, पर का भी करता है, विश्व का भी होता है उसके माध्यम से। उसको कुछ नहीं करना पड़ता। उस जीव की परिणति ही ऐसी होती है कि उसके माध्यम से ये सब व्यापक रूप में उत्थान होता है, व्यापक रूप में उस सर्व जीव का कल्याण भी होता है। और अब आचार्य भगवंत इसको थोड़ा गणितीय भी बता रहे हैं कि हमने अभी तक अनात्म के लिए जितना भी श्रम किया है अनादिकाल से, उसका अनंतवा भाग भी यदि हम कर लेंगे अभी, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वो पर्याप्त होगा, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। हम जैसा समझ बैठे हैं, अभी अभी आपको एक पुस्तक का मैंने संदर्भ बताया था, कम प्रयास से अधिक सफलता। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, मैं कोई पैदल चल करके मोक्ष जाने वाला नहीं हूं, जहां बैठा हूं वहीं से जा रहा हूं। इसलिए आचार्य भगवंत बड़े स्थित प्रज्ञ हैं, सबसे कम विहार करते हैं, सबसे कम विकल्प करते हैं, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा भी नहीं करते, निष्प्रह और निराडंबर बने रहते, क्योंकि इसी से ही मोक्ष होने वाला है। और उस मुक्ति का आंशिक रूप में अभी आंशिक भाव रूप में यहीं पर अभी भी अनुभव करते हैं। अभी भी मोक्ष का आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि इस भाव में मुझे मोक्ष किसी भी को भी प्राप्त नहीं होने वाला। आचार्य धर्मसेन कुंदाचार्य हो, कोई भी आचार्य हो, किसी को भी प्राप्त हुआ नहीं है, ना होने वाला है, होगा आगामी भाव में। लेकिन लक्ष्य वही है, और उसके लिए यथा योग्य अभी मुक्ति का अनुभव करते हैं, अपने भावों के माध्यम से करते हैं, और इस भाव के माध्यम से ही आगे पूर्ण द्रव्यात्मक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। ये पूर्ण श्रद्धान के साथ में साधना कर रहे हैं। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, आत्म विकास का करूं शुभारंभ अभी से, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र में धर्म से। उस आत्मा के विकास का जो शुभारंभ है वो अभी से ही करना है। आचार्य भगवंत तो कर ही दिए हैं, लेकिन सबके लिए संदेश है, मेरे लिए भी है, आप सबके लिए है, सब जीवों के लिए है, चाहे श्रावक हो साधु हो, सबके लिए यही लक्ष्य होना चाहिए। आचार्य भगवंत के अनेक साधु शिष्य भी गत वर्षों में यहाँ पर आए, आचार्य भगवंत से यही बोले, आचार्य भगवंत आप नहीं होते तो हमको ज्ञात ही नहीं होता कि हमने दीक्षा क्यों ली है, एक दीक्षा का भी क्या यथार्थ उद्देश्य है, वो आचार्य भगवंत से प्राप्त हुआ। ये उनको जान करके बहुत आह्लाद हुआ, पीड़ा भी हुई, लेकिन ये जान करके आचार्य भगवंत बोल रहे हैं उसका शुभारंभ भी करना है। उसका शुभारंभ कैसे करेंगे? आत्मविश्वास के माध्यम से उसका ज्ञान करना है, वैसी चर्या करनी है, समता शांति की प्राप्ति करनी है, आत्म विशुद्धि करनी है, और मानव जीवन होगा सार्थक। तभी हमारे ये मानव जीवन सार्थक होगा, नहीं तो यूं ही मानव जीवन की घड़ियां हमारी बीत रही है। हमारे हित हेतु काव्य कनक गुरु रचे। आचार्य भगवंत सबकी भावनाओं को अपनी कलम के द्वारा, अपने द्वारा ही बोल रहे हैं कि हमारे हित हेतु काव्य ये कनक गुरु रचे। कनक गुरु स्वयं बोल रहे हैं कि कनक स्वयं ही सबकी भावनाओं को समझते हुए कह रहे हैं कि ये सबके हित के लिए ये काव्य आचार्य भगवंत गुरु कनक नंदी जी गुरुदेव ने सृजित किया है, और दया से द्रवित होकर के सबके लिए आह्वान किया है। जो भी भव्य जीव हैं, निकट भव्य है, देश के हैं, विदेश के हैं, सारे विश्व के हैं, सभी जीवों को आह्वान इस कविता के माध्यम से किया है, दया से द्रवित होकर किया है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं कि इस संसार में दयावान और करुणावंत गुरु भगवंत की प्राप्ति होना ये भी संसार में बहुत दुर्लभ। आज हम देखते हैं धर्म क्षेत्र में जितना व्यवसायवाद है, जहां सिर्फ और सिर्फ शिष्य भक्तों को टारगेट बनाया जा रहा है, धन संचय के लिए, वर्चस्व के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए,
ऐसे समय में हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। सदगुरु का हमको सच्चा परिचय करने की, सच्चा उसका श्रद्धान करने की, सच्चा उसका ज्ञान भान करने की परम आवश्यकता है। और इसलिए आचार्य भगवंत हो रहा इस पंक्तियों के माध्यम से अंत में कह रहे हैं, उनसे ही प्रभावित हो हमारा जीवन बदला, आध्यात्मिक जीवन से आत्मानंद बढ़ाया। जैसा कि आप सभी सदैव अपने अनुभवों से बताते ही हैं कि आचार्य भगवान को कहते हैं कि आपसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हमारे जीवन में निजानंद, सहजानंद और ज्ञानानंद, परमानंद सब आ रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से आ रहा है, उस बोधि के माध्यम से आ रहा है। और ये सभी अनुभव बताते हैं कि ये जाना ही नहीं। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। इस स्वाध्याय को ही निरंतर करना है, ये परम तप है। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई हमारे जीवन में आयाम नहीं है। जैसे आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में स्वाध्याय परम तप को लक्ष्य दृष्टिगत रखते हुए इतनी महान महान वैश्विक उपलब्धियां की है और आध्यात्मिक जीवन से आत्मानंद बढ़ाया। और इस आध्यात्मिक जीवन से सबके जीवन में आत्मानंद आए, सहजानंद आए, परमानंद आए, यही भावना सबके लिए भाते हैं। और सभी शिष्य भी अभी ऐसी ही भावना भा रहे हैं, ऐसी ही अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा ही परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी ही क्रांति इन वेबिनारों के माध्यम से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए आज की इस वेबिनार के माध्यम से मेरा भी यही आप सबसे कहना है कि आप निरंतर आचार्य भगवंत की इस वेबिनार से जुड़े रहें। कभी किसी कारणवश बीच में कोई ऐसा व्यवधान आता है, बीच में आचार्य भगवत का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मेरा भी बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरा और आचार्य भगवान का सदैव प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक लाभान्वित करें। आप लोग भी आज भी जिस तत्परता से जुड़ गए, इतने कम समय में सूचना प्राप्त होने पर भी आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान महावीर जयंती की इस पूर्व संध्या पर आप सबके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन ज्ञानमय, गुणमय, सद्भावमय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, समस्त संत वृंद की जय। अच्छा, हाँ, अभी बोलो आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जी मुनिश्री आप सोचिए। हाँ, निधि बता रहा है आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव को कुछ अपना भाव प्रकट करना है, वो करें। आचार्य भगवान श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। त्रिभक्ति पूर्वक आपके श्री चरणों में नमस्तु। गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक है? जी नमस्तु। बहुत दिनों बाद गुरुदेव का दर्शन हुआ। यहाँ वेबिनार का क्लास और मेरा यहाँ का प्रवचन श्रृंखला, इस वजह से मैं कुछ दिनों से जुड़ नहीं पाया। नमस्ते गुरुदेव। आज मुझे सूचना मिली वरुण भाई से कि आज से गुरुदेव का क्लास वापिस शुरू हो रहा है। तो आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए मैं पूज्य हमारे संघ के सुविज्ञ सागर महाराज जी के विचार मैंने पूरा अध्योपांत आज सुना। सुविज्ञ सागर महाराज जी ने जो कुछ कहा, ये गुरुदेव के जो अनुभव है, समीक्षात्मक जो अनुभव जिसको हम कह सकते हैं, यह अनुभव ही आज के इस क्लास का सारांश था। क्योंकि हमारे गुरुदेव दुनिया के विचारवंतों से, आज के मौजूद साधु संतों के समूह से और आज की शिक्षा पद्धति से और जन प्रवाह के विचारों से हटकर के विचार करने वाले हमारे आचार्य कनक नंदी जी महाराज है।
जिन्हें मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, जिनका मौलिक चिंतन और स्वतंत्र विचार जिनका है, उनका नाम आचार्य कनकानंद जी महाराज है। वे किसी के भी आर्टिकल हो, किसी की भी किताबें हो, किसी के व्याख्यान अथवा संगोष्ठी के परिपत्र हो, अथवा साधु संतों के प्रभावनात्मक तथ्य हो, कभी भी लोगों की बातों में आकर के हमारे गुरुदेव कभी उस बात को आत्मसात नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुदेव के देव किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में, किसी विग्रह में, किसी प्रतिमा में नहीं है। गुरुदेव का उपासना का केंद्र सत्य तथ्य है। जिसके अंदर सत्य है वही हमारे गुरुदेव के लिए भगवान सम नहीं, बल्कि भगवान से भी बढ़कर के है। क्योंकि नामों के जो भगवान हैं वे भगवान भी सत्य के मार्ग पर चल करके ही भगवान बने हैं। इसलिए भगवान से सत्य नहीं निकलता है, बल्कि सत्य से भगवान बनते हैं। ये गुरुदेव के संपूर्ण ज्ञान का सारांश है। आज भगवान महावीर की जन्म जयंती कहते हैं, अभी तो हम जन्म जयंती न कह करके जन्म कल्याणक महोत्सव कहे, क्योंकि ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, ऐसे जो लोग हैं, नेहरू जी, गांधी जी, ऐसे लोगों की जन्म जयंती होती है जो समाज सुधारक, समाज मार्गदर्शक है। लेकिन हमारे जो भगवान है ये कोई समाज सुधारक अथवा देश सुधारक नहीं थे, संपूर्ण जगत मात्र का विचार करने वाले थे। इन्होंने मात्र मनुष्य तक, मनुष्य के सर्व बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस बात को समाज के बीच में नहीं रखा, अपितु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका उद्घोष करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। आज भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का संपूर्ण देश भर में जो उनकी आस्था और उनके जो अनुयायी हैं वह अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार मना रहे हैं। कभी कभी हमें सोचना पड़ता है इन 5 कल्याणकों में श्रेष्ठ कल्याणक कौन सा है। तो भगवान से पूछा जाए आपके दृष्टि से श्रेष्ठ कल्याणक कौन सा है, तो भगवान तो कहेंगे कि मेरे दृष्टि से तो मोक्ष कल्याणक श्रेष्ठ है, क्योंकि चारों गति में आज तक मैंने दुख का अनुभव किया और आज मुझे मोक्ष के माध्यम से इस दुख से बाहर उठने का अवसर मिल रहा है। इसलिए भगवान की दृष्टि से तो मोक्ष कल्याणक श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे और आपके लिए अगर कोई पूछे भगवान के 5 कल्याणकों में श्रेष्ठ कल्याणक कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि केवल ज्ञान कल्याणक ही श्रेष्ठ है। क्योंकि केवल ज्ञान कल्याणक के माध्यम से 3 लोक के जीवों का उद्धार होता है और प्रकारांतर से कहे तो चारों गति के जीवों का उद्धार और उद्धार की संभावना प्रारंभ होती है। क्योंकि बिना ज्ञान के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य कनकानंद जी महाराज जी इसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके ज्ञान के क्षेत्र में आज जो कुछ काम कर रहे हैं, ये मिसाल शायद इसके पहले कभी हुआ था न भविष्य में ऐसा कहीं हो सकता है। क्योंकि छोटे छोटे उथले उद्देश्यों को लेकर के काम करने वाले तो समाज के बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन है, साधु संघ समूह है, लेकिन मौलिक ऐसा कोई रचनात्मक कार्य और स्थायी कार्य और जिससे सचमुच में जीव का कल्याण हो सकता है, ऐसा कार्य तो आचार्य महाराज जी कर रहे हैं। महाराज श्री के प्रति मैं आज बहुत बहुत सद्भावना पूर्वक और आज वेबिनार में उपस्थित सभी संतों के प्रति भी अच्छी भावना रखते हुए मैं यही भावना करता हूं कि हमारे गुरुदेव को सहयोग करने वाले भले
संख्या में कम लोग है, क्वांटिटी अपेक्षा क्वालिटी को महत्व रख दिया जाता है, क्योंकि सम्यक मार्ग पर चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, भीड़ में चलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को ज्यादा महत्व दिया है। और अभी सुविज्ञ सागर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, लौकिक क्षेत्र में ज्ञान जो है वो सिर्फ नौकरी, और ये नौकरी जो है ये सिर्फ तनख्वाह कमाने के, पगार कमाने के लिए है, और जो पैसा है वो सिर्फ उपजीविका के लिए है। माने हमारा जीवन सिर्फ उपजीविका का बन चुका है। आज हम समाज में देखते हैं लौकिक शिक्षण के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोग भी कितना भागदौड़ करते हैं, कितना समय लगाते हैं, उनके अभिभावक कितने टेंशन में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पाठशाला के लिए बच्चों को भेजो कहे तो कोई नहीं आते। प्रवचन के प्रति समाज में कोई रुचि नहीं है। कभी कभार गांव में 20-25 साल के बाद कभी पंच कल्याणक हो, कभी विधान हो, बहुत बड़े पैमाने पर कहीं गांव के बाहर बहुत बड़ा मंडप डाल करके 10-10 लाख का खर्चा करके, एक मंडप का 10-10 लाख का खर्चा करके, मैं दक्षिण भारत की कह रहा हूँ, उत्तर भारत में तो 40-40 लाख के मंडप बनते हैं। और उसके अलावा भी जो खर्चा होता है वो तो अलग विषय है। लेकिन 5-7 दिन में हमने पाया क्या, ये अगर प्रश्न हर व्यक्ति अपने आप से पूछे तो जवाब इसका शून्य में ही मिलेगा। सिर्फ धर्म के नाम से मनोरंजन, और मनोरंजन को छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद भी साधु संत जो वहां पर उपस्थित रहते हैं, तो इस भीड़ भाड़ में कई साधु का भी एक नाम होता है, ख्याति प्रसिद्धि उनको भी प्राप्त होती है, समाज में एक पहचान बन जाती है। और जितना अधिक धन कमा करके साधु देगा वह माना हुआ साधु माना जाता है। माने कुल मिला करके धर्म करते हुए, धर्म का जो उद्देश्य है, मेन बात तो यह है, धर्म का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य असम्यक होने के कारण हम कितना भी दान करें, कितना भी पूजा करें, कितने भी बड़े बड़े मंदिर बनाए, कितने भी हम तीर्थ क्षेत्र निर्मित करें, और इसके इर्द गिर्द हम जो कुछ करते आ रहे और कर रहे हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद हम मोक्ष मार्गस्थ नहीं कहे जाते, क्योंकि यही भगवान महावीर का उनके ज्ञान से निकला हुआ मैं संदेश कह सकता हूँ आज के दिन में। इसीलिए तो बोधि दुर्लभ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो दुर्लभ कहा गया है वो इसी वजह से कहा गया है। आध्यात्मिक कर्णानुयोग विषय में एक घाताइश की चर्चा आती है, आयु का अपकर्षण की बात आती है, और ये बात यहाँ तक आती है, जब करो तब करो, उपवास करो, कुछ भी करो, अगर हम ख्याति पूजा लाभ के लिए करे, गतानुगतिक होकर के करे, और कल्पवासी देव 12वें स्वर्ग तक हम भव स्थिति में हम बांध ले, और बावजूद संकलेश हमारा बना रहे, तो निश्चित रूप से उस आयु की स्थिति में भी क्षरण होता है। और ऐसा जीव भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी सदैव दुर्गति को भी प्राप्त होता है। यह हमारे चरणानुयोग और कर्णानुयोग ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। और इतनी ऊंची उड़ान जो भरते हैं वह साधु संत करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, इतना सब जब तब करके भी जो अच्छी स्थिति के देव पर्याय को बांध करके भी गर्भ देव दुर्गति को प्राप्त करता है, अथवा कल्पवश्य देव में अभियोगी जाति के देव, किल्विशिक जाति के देव, अथवा और भी आसुरी जाति के देव में जन्म लेते हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा, उनकी तपस्या व्यर्थ कही जाएगी। इसीलिए हमारे महाराज जी बार बार कहते, ख्याति पूजा लाभ से बचो, ख्याति पूजा लाभ से बचो, ख्याति पूजा लाभ से बचो। ये ख्याति पूजा लाभ ये ऐसी चीज है जैसे बहुत बड़े विशाल आम के पेड़ को दीमक लग जाए तो कुछ दिनों में वह आम का पेड़ खोखला हो जाता है, रसहीन हो जाता है, फलहीन हो जाता है। इसी प्रकार
कितना भी घोर जप तप करे, व्रत वैकल्य करे, क्रियाकांड में उलझे रहे, लेकिन हमारे भाव परिष्कृत ना हो, हमारे भाव में समता शांति सबके प्रति एक सद्भाव ना हो, तो हमारा किया हुआ निष्फल ही कहा जा सकता है। मैं शायद गुरुदेव के सामने कुछ अतिरेक बोल रहा हूँ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात तो यह है, गुरुदेव के संपूर्ण गीतांजलि का जो सारांश है, भाव परिष्कृत, जिसको गुरुदेव बार बार, कोई पढ़ने वाला यूं भी कह सकता है कि गुरुदेव ने जो भी गीत और भजन जो कुछ लिखा उसमें पुनरावृत्ति ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ गुरुदेव ने जो भजन लिखा है, जो गीतांजलि लिखी है, जिसमें हमें पुनरावृत्ति जैसा लगता है, वस्तु तो गुरुदेव ने दूसरों के लिए नहीं लिखा है, गुरुदेव ने लिखा है स्वयं की भावनाओं को पुनरावृत्त करने के लिए, क्योंकि असंख्यात अध्यवसाय स्थान भाव आज तक हमने किया है, सबने किया है, और असंख्यात वैभाविक अध्यवसाय स्थान को अगर मिटाना है, इस संस्कार को हटाना है, तो ऐसे एक भजन नहीं, असंख्यात से भी अधिक भजन और अधिक भावनाएं भी बनाए तब भी कम हो सकता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी कहा गया है। जो अभी तक हमने भावना भाया उसका त्याग करने के लिए गौतम गणधर ने बृहद प्रतिक्रमण में दिया है, और अभी तक जो भावनाएं नहीं की है उस भावना को भाने के लिए कहा है। तो गुरुदेव जो गीतांजलि के रूप में हमारे लिए, समाज के लिए जो कुछ कृतियां दे रहे हैं, ये कृतियां वस्तुतः आध्यात्मिक ग्रंथों का सार संक्षेप है कह सकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ जो प्राकृत संस्कृत इत्यादि भाषा में है वह हर कोई पढ़ नहीं सकता, हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आचार्यों की भावनाओं को, आचार्यों के उन उपदेशों को सरल सुबोध वर्तमान काल में प्रचलित जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के माध्यम से गुरुदेव जो उपदेश दे रहे हैं वह आध्यात्मिक द्रव्यान्य ग्रंथों का ही मैं सार संक्षेप कह सकता हूँ। आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व संध्या में गुरुदेव ने जो क्लास प्रारंभ किया है, मैं बहुत बहुत गुरुदेव से क्षमा की याचना करता हूँ। गुरुदेव, मैं कुछ दिनों से आपकी इस क्लास में उपस्थित नहीं रह सका, लेकिन आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, उन भावनाओं के अनुसार ही मैं भी स्वयं को भाव परिष्कृत करने में लगा हूँ, क्योंकि क्रियाकांड में अपनी शक्ति, बुद्धि, अपना समय, श्रम अगर हम खपा ले तो निश्चित रूप से इन क्रियाकांडों में हमारी आत्मा कहीं विस्मृत हो सकती है। क्रियाकांडों में हम कमजोर पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य और हमारा मार्ग सही होना चाहिए। धीरे धीरे चले लेकिन हम सही मार्ग पर चले और सही उद्देश्य को लेकर के चले तो निश्चित रूप से हम कालांतर में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने उद्देश्यहीन होकर के और भाव को दूषित करके अनेकों बार नहीं अनंतों बार क्रियाकांड करते रहे, लेकिन उससे अपने को कुछ मिल नहीं सका है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में क्षमा की याचना करते हुए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और संघ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका आगे वाला समय भी धर्म साधना में लगा रहे, यही भावना करता हूँ। गुरुदेव, बहुत बहुत नमस्ते आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी गुरुदेव ने अभी जो आचार्य भगवंत के भाव, व्यवहार, लक्ष्य, व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जो कुछ कहा और अपना स्वानुभव भी व्यक्त किया, बहुत ही प्रेरक है, बहुत अनुभव परक है, बहुत आनंदित करने वाला है। और एक विषय में तो मुख्य रूप से थोड़ा उसको उद्धृत करना चाहूंगा। आचार्य भगवंत अभी बोले कि आचार्य भगवंत का जो धर्म है वो किसी मंदिर, मूर्ति, मठ में नहीं है। ये बहुत बड़ी अनुभूति है। इसको ही समझना अभी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, महती आवश्यकता है। जो आप अभी आपने बोला, मेरा भी मन गदगद हो गया कि आप इसका बहुत सुंदर मूल्यांकन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भावों में स्वयं के भावित करके और हम सबको भी उसका लाभ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आपके इस भाव के लिए
मैं टुकड़ो जी की एक लाइन बोल रहा हूं जो आपने बोला है। टुकड़ो जी महाराज भी ऐसे ही थे। मणि नाही भाव मणे देवा मला पाव, देव अशा न भेटायचा नाही रे। और एक आध्यात्मिक वो पद हमेशा बोलते थे, तुझा स्वरूपी सदा आनंद, तुझा स्वरूपी सदा आनंद, अनुभवती संत स्वच्छंद, तुझा स्वरूपी सदा आनंद, तुझा स्वरूपी सदा आनंद। ऐसे स्वरूपानंद में आचार्य भगवंत सदैव निमग्न रहते हैं और हम सब शिष्य भी उसी मार्ग की ओर उन्मुख हैं, उन्हीं के अनुगामी हैं। ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। और आचार्य भगवंत की सदप्रेरणा सदैव हमको उनके गद्य पद्य साहित्य के माध्यम से, चर्चा वार्ता संगोष्ठी आदि के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से निरंतर प्राप्त होती रहे। हम सब ऐसे ही भावों से भावित होते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय, बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। अभी संभवतः कोई किसी को तो बोलना नहीं है, तो अब जिनवाणी का पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। और एक अंतिम में एक सूचना देनी थी कि कल से आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का प्रवचन है वो यथावत समय मध्याह्न 4 बजे से चालू रहेगा। तो अभी कुछ दिनों से वेबिनार गुरुदेव के स्वास्थ्य के कारण भी अभी बंद था, लेकिन अब कल से फिर से अब प्रारंभ होने जा रहा है। कल महावीर जयंती भी है, तो इस शुभ दिन के अवसर में आचार्य भगवान का प्रवचन भी प्रारंभ होगा। तो मैं अंत में आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के वेबिनार की श्रृंखला को यहीं पे नमोस्तु गुरुदेव।